चलिए अब हम 12th क्लास के बारे में बात करते हैं। जो पहले वीडियो बनाया गया था एक, उसमें आपको 12th क्लास के सिलेबस के बारे में बताया गया था कि आपका जो 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो किस किस तरीके से डिवाइड होगा। आपको बताया गया था कि 25 मार्क्स का आपका कंपोजिशन सेक्शन है, 40 मार्क्स की आपकी दोनों बुकें हैं और 15 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग और समरी है। अब कंपोजिशन में चलते हैं। कंपोजिशन में अपन ने पहला टॉपिक लिया था, थर्ड टॉपिक था लेटर, जो कि 7 मार्क्स का था आपका। और आपको बताया गया था पिछले वीडियो में सिलेबस में कि आपके 4 प्रकार के लेटर लगते हैं। पहला लेटर आपका लगता है एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब का मतलब होता है नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र। मान लो आप ग्रेजुएशन करने के बाद किसी सेक्टर में कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन लिख करके देनी पड़ती है। मान लो फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने सोचा कि भाई चलो खर्चे के लिए पैसे घर वालों से नहीं मांगना पड़े, अपन 5-6 घंटे कहीं पे काम कर लेते हैं। आपका मान लो टीचिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट है, आप एक स्कूल में गए और आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सर मैं आपकी स्कूल में सेवाएं देना चाहता हूं, तो स्कूल आपको कहेगी कि भाई ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, हमें जरूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। तो वो आप एक एप्लीकेशन लिखोगे जिसमें आप अपने बारे में बताओगे, उसे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब, यानी नौकरी के लिए लिखा जाने वाला प्रार्थना पत्र। सेकेंड लेटर था आपका बिजनेस लेटर, यानी व्यापारिक पत्र। यानी ऐसे पत्र जो एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी, एक दुकानदार दूसरे बिजनेसमैन को लिखता है। हालांकि जब से मोबाइल आया है, फोन आया है, तब से लेटर का जो चलन है वो कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी ये पुरानी परंपरा कायम है। यानी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो पत्र लिखता है उसे हम बिजनेस लेटर कहलाते हैं। ये बिजनेस लेटर 6 प्रकार के होते हैं। मान लो आप एक दुकान चलाते हो, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तो आप दूसरे दुकानदार को लेटर लिख करके कह देते हो कि भाई फला फला वस्तु या अमुक अमुक वस्तु इतनी मुझे भेज देना। यानी माल मंगवाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र, ये पहला बिजनेस लेटर है। दूसरा जिसे अपन कहते हैं प्लेसिंग ऑर्डर, यानी माल मंगवाने हेतु लिखा जाने वाला पत्र। दूसरा होता है कंप्लेनिंग लेटर, यानी आपने कोई वस्तु मंगाई लेकिन जैसा आपने ऑर्डर दिया था वो वस्तु उस प्रकार की नहीं निकली, तो आप उस वस्तु के संबंध में उस दुकानदार को शिकायत कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्लेनिंग लेटर। तीसरा होता है अबाउट पेमेंट, अबाउट पेमेंट का मतलब होता है भुगतान के बारे में,
मान लो आप एक दुकानदार है, आपने किसी व्यक्ति को सामान बेचा, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई 20 दिन के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन उस दिन उस व्यक्ति ने 20 दिन के बाद आपको पैसे नहीं दिए, 20 से 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, तो आप उस व्यक्ति को एक पत्र लिख सकते हो कि भाई हमने इतने इतने तारीख को आपको इतने रुपए का माल बेचा था और उसका पेमेंट, उसका भुगतान अभी तक आपने नहीं किया है। नंबर 4 होता है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ पत्र। जैसे हम किसी दुकान पर कोई चीज खरीदने जाते हैं, सपोज करो अपन किराने का सामान खरीदने जाते हैं, तो अपन पूछते हैं भाई साहब चीनी है क्या, क्या भाव है, 50 किलो एक साथ लेनी है, क्या भाव लगाओगे, ये चीज है क्या, वो चीज है क्या। अपन क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उसे कहते हैं इंक्वायरी लेटर। यानी एक बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेसमैन के किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी टर्म कंडीशन के बारे में, उसकी क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में जानना चाहता है, तो वो उसे पत्र लिखता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जिसे हम इंक्वायरी लेटर कहते हैं। नंबर 5 आता है रिप्लाई ऑफ द लेटर। यानी आपने एक बिजनेसमैन को एक इंक्वायरी लेटर लिखा और जिन चीजों की आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, दुकानदार, वो बिजनेसमैन वापस आपके इस इंक्वायरी लेटर का जवाब देता है, रिप्लाई देता है, जिसे अपन कहते हैं रिप्लाई ऑफ द लेटर।